कक्षा छठी के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आपका हिंदी विषय का पाठ्यक्रम वार्षिक पाठ्यक्रम 2024-25 आ गया है। आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं इसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं, इसे समझिए। पाठ 1, वह चिड़िया जो, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा लिखी हुई कविता है। इस पाठ को पढ़ना है। इस पाठ के अंतर्गत जो व्याकरण आई है उसे पढ़ेंगे, जैसे विशेषण की पहचान और प्रयोग, क्रिया विशेषण की पहचान और प्रयोग, प्रकृति एवं पर्यावरण से संबंधित विषयों पर आधारित अपठित पद्यांश का अभ्यास और संज्ञा और उसके भेद उदाहरण सहित पढ़ेंगे। पाठ नंबर 2, बचपन, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा हुआ पाठ है। इसके अंतर्गत जो व्याकरण के बिंदु हैं वो हैं भाववाचक संज्ञा की पहचान और प्रयोग, विशेषण में परिमाणवाचक की पहचान और प्रयोग, सार्वनामिक विशेषण की पहचान और प्रयोग, सर्वनाम की पहचान और प्रयोग, पुरुषवाचक सर्वनाम की पहचान और प्रयोग, यानी संज्ञा। अब तक हम संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आपको ये पढ़ने हैं। इसके बाद पाठ नंबर 3, नादान दोस्त, प्रेमचंद की द्वारा लिखी हुई कहानी है। इस पाठ के अंतर्गत व्याकरण के जो बिंदु हैं वो हैं सर्वनाम, विशेषण, गुणवाचक की पहचान और प्रयोग, विराम चिन्हों का प्रयोग और उनकी पहचान, पठित एवं अपठित गद्यांश पद्यांश का अभ्यास और पाठांतर्गत प्रयुक्त नए शब्दों से परिचित होते हुए उनका प्रयोग करना सीखेंगे। इसके बाद अगला पाठ साथी हाथ बढ़ाना, साहिर लुधियानवी द्वारा लिखा हुआ गीत है। इस पाठ के अंतर्गत व्याकरणिक बिंदु तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान और प्रयोग, आगत और विदेशज शब्दों की पहचान और प्रयोग, सर्वनाम में निजवाचक की पहचान और प्रयोग, पर्यायवाची और समानार्थी शब्दों की पहचान और प्रयोग, मुहावरों के अर्थ को समझना और वाक्य में प्रयोग करना हम पढ़ेंगे। ये आपका मिड टर्म तक सिलेबस है जो आपको उपर्युक्त पाठ्यक्रम 13 सितंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। मध्यावधि परीक्षा हेतु पुनरावृत्ति करवाई जाएगी। ध्यान रहे कि जो आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक बालराम कथा है वो केवल पढ़ने के लिए है। उसमें से आपकी मध्यावधि परीक्षा यानी मिड टर्म में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, तो आपको इन्हीं 4 पाठों का अध्ययन करना है। ये तो हुआ आपका सिलेबस मिड टर्म का। इसके बाद अब पाठ 8, ऐसे ऐसे, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी हुई एकांकी है। इसमें विद्यालय न जाने के बहाने बनाने के विषय को लेकर हास्य एकांकी है। इसके अंतर्गत जो व्याकरणिक बिंदु हैं वो अर्थ के आधार पर वाक्य रचना की पहचान और प्रयोग, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आश्चर्यवाचक या विस्मयवाचक जो वाक्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पाठ 10, झांसी की रानी, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई कविता है। यह कविता भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति की नायिका वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जीवन को लयबद्ध करती हुई कविता है। इस पाठ के अंतर्गत जो व्याकरण के बिंदु होंगे वो कारक के चिन्हों की पहचान एवं प्रयोग, जैसे संबंध कारक की पहचान एवं प्रयोग, जैसे का, के, की, रा, रे, री आदि का प्रयोग। पाठ 10 के बाद में पाठ 12, संसार पुस्तक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पुत्री इंदिरा गांधी को पुस्तक के महत्व को दर्शाता हुआ ये एक पत्र है। इसके पाठ के अंतर्गत जो व्याकरण के बिंदु हैं वो हैं शब्दों के संदर्भगत उचित अर्थ की पहचान और प्रयोग, प्रत्यय की पहचान और प्रयोग, योजक चिन्ह की पहचान और प्रयोग, उपसर्ग और प्रत्यय का अभ्यास करवाया जाएगा। पाठ 13, मैं सबसे छोटी हूँ, सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी हुई कविता है। इस कविता में बचपन की स्मृतियों और माँ के अपनेपन के भाव को प्रकट करती हुई ये कविता है।
इस पाठ के अंतर्गत जो व्याकरणिक बिंदु होंगे वो शब्द युग्म की पहचान और प्रयोग, विलोम शब्द की पहचान और प्रयोग, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये व्याकरण के बिंदु होंगे। ये सब आपका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस 31 जनवरी 2025 तक पूरा कर लिया जाए। वार्षिक परीक्षा में समस्त पाठ्यक्रम से प्रश्न पूछे जाएंगे। मिड टर्म और एनुअल एग्ज़ाम में जो पाठ सम्मिलित किए गए हैं, ये पाठ 8 सभी से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये था आपका सिलेबस, एक बार फिर से देखें। इसमें पाठ 13, पाठ 12, पाठ 10, इसके अलावा मध्यावधि परीक्षा में आपका साथी हाथ बढ़ाना, नादान दोस्त, बचपन और वह चिड़िया जो पाठ परीक्षा में आएंगे, इन्हीं पाठों से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको यह पाठ्यक्रम सिलेबस समझ में आया होगा। धन्यवाद।